दुनिया भर में बवाल, फसाद, लड़ाई, झगड़ा, वॉर, इन सब चीजों के बीच में ध्रुवीकरण, इन सब के बीच में वो वॉइस ऑफ रीजन कहाँ है? अपने आप को अगर आप ये ऐसे पाते हैं कि मैं थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहता हूं, मेरी सोच आजाद है, बुलंद है, इंडिपेंडेंट है, खुले विचार हैं, तो आज इस ध्रुवीकरण के दौर में आप अपने आप को कहां पाते हैं? पूर्वाग्रह के इस दौर में अपने आप को कहां पाते हैं? महात्मा गांधी आज होते तो क्या करते? इन्हीं सब चीजों का जवाब तलाशने आज ये महात्मा गांधी का चरखा हैदराबाद में रखा गया है और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। लिबरल्स का जमघट, ग्लोबल लिबरल्स का जमघट हैदराबाद में लगा है, जिसका नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत समिट डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस। ये 2 दिन की एक समिट है और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि करीब 450 डेलीगेट्स पूरी दुनिया भर से आए हैं। ये सब प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं। देखिए, जैसे लिखा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ प्रोग्रेसिव फोर्सेस। प्रोग्रेसिव फोर्सेस मतलब जो इनवर्ड लुकिंग नहीं होते हैं, कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, कट्टरवादी नहीं होते हैं, एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, न्यायपूर्ण माहौल कैसे बने उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चीज का जमघट यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरीके की समिट्स थोड़ा सा और जरूरी तब हो जाती हैं जब आप देखते हैं कि भारत में आतंकवाद कितना रौद्र रूप धारण किए हुए है। पहलगाम कोई भूला नहीं है, अभी हुआ है, और किस तरीके से सीमा पार आतंकवाद होता है और कैसे परेशान करता है एक देश को वक्त वक्त पर, और उस पर किस तरीके से हमारा जवाब हो। नी जर्क रिएक्शन ना हो, लेकिन जवाब हो, और ऐसा जवाब हो कि सीमा पार आतंकवाद अगर हो भी रहा है तो उसको कैसे थामा जाए, रोका जाए और हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और ये न्याय अपने आप में न्याय की एक परिभाषा है, जिसके जवाब तलाशती भी इसी तरीके की कॉन्फ्रेंसेस हैं। लोग यूएस से भी हैं, यूके से भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से भी हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी हैं। सब लोग यहाँ पर आकर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और जो सबसे अहम चीज जिस पर बात होगी वो होगी लिबर्टी, ये कैसे हासिल की जाए, इक्वालिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता, और जस्टिस मतलब न्याय। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये हैदराबाद में क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक जरूरत महसूस हुई भारत समिट करते वक्त कि इस दुनिया में बहुत बंट गए हैं लोग, अंदर अंदर देख करके कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का जो कि है कंट्री फर्स्ट, लेकिन कंट्री फर्स्ट के चक्कर में कहीं आप कंट्री का ही तो नुकसान नहीं कर रहे। और ऐसे में ग्लोबल डायलॉग, लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहें, वो कितना जरूरी है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब में भारत क्या भूमिका निभाए। दरअसल आपको ये बता दें कि ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, भारत समिट, इसकी नींव या इसकी परिकल्पना दरअसल आज की मौजूदा स्थिति तो है, उसके साथ साथ 1955 में हुई बांडुंग कॉन्फ्रेंस भी है। क्या थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस, आपको उसके बारे में बताएं। बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में एक ऐसी समिट थी जिसमें यह पाया गया कि उसके एकदम बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू हुआ। नॉन अलाइंड मूवमेंट आपको याद है, भारत उसका कितना महत्वपूर्ण अंश था, कि हम ना तो रूस के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, हम नॉन अलाइंड, हम किसी पक्ष के साथ नहीं। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर, उसी प्रोग्रेसिव थॉट को कि हर किसी में अच्छा है, हर किसी में बुरा है, उसको यहाँ पर डायलॉग डिस्कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में, 18 से 24 अप्रैल 1955 को ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांडुंग इंडोनेशिया में। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, तो ठीक 70 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल उसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस जिसकी नींव पर नॉन अलाइंड मूवमेंट बना था, वो यहाँ पर हैदराबाद में रखने की कोशिश की है। उसका मकसद था प्रमोट एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कि ब्रितानी शासक राज कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, यूएस हावी हो रहा है, एक एक्सेस बना रहा है, रूस हावी हो रहा है, एक एक्सेस बना रहा है। इस सब के बीच में अफ्रीकन नेशंस,
इंडिया, जो ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है आज, वो उस समय ये सोच रहा था कि हम कैसे आजाद रहें, हमारी आवाज कैसे देश और दुनिया के पटल पर जाए। तो वो प्रयास तब किया था। 29 देश शामिल हुए थे, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यहां पर बताया जा रहा है कि 100 देश के प्रतिनिधि, लगभग 100 देश के प्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा हैं। उस समय इंडोनेशिया के नेता, भारत से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से अब्दुल नासर, चीन से जू एनलाय, ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और वहां पर जो डिक्लेरेशन हुआ उसने नींव रखी नॉन अलाइंड मूवमेंट की। आपको ये भी बता दें, यहां पर अब जो ये समिट हो रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि यहां पर एक चीज अपनाई जाएगी इन ग्लोबल प्रोग्रेसिव्स द्वारा इस 2 दिन की समिट में, जिसमें वो आपस में बात करके इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमको एक हैदराबाद डिक्लेरेशन लेकर के आना। अब हैदराबाद डिक्लेरेशन क्या होगा? जैसे कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइन मूवमेंट लेकर के आया, वैसे ही बात कही जा रही है कि एक हैदराबाद डिक्लेरेशन होगा। बांडुंग कॉन्फ्रेंस ने एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेस्टर्न पावर के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, कोल्ड वॉर की और उन सबकी टेंशन से काउंटर करने के लिए। ये आज के इस युग में भारत अपने आप को कहां पाए, ग्लोबल कोऑपरेशन अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से हो, खुले मन से कैसे हो, ये वो हैदराबाद डिक्लेरेशन वो चीज करना चाह रही है। दुनिया में इक्वालिटी कैसे आए, लड़ाई और फसाद खत्म किस तरीके से हो, लिबरल्स और प्रोग्रेसिव्स उसको कैसे डील करेंगे, उसके लिए हैदराबाद डिक्लेरेशन होकर के आएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब ये डिक्लेरेशन आएगा तो चीजें बदलेंगी, थोड़ी सी एक दिशा निर्देश मिलेगा कि दुनिया को किस डायरेक्शन में जाना है, और हैदराबाद वो पहल करेगा, ऐसी बात कही जा रही है। अब आपको ये बताएं कि ये हैदराबाद डिक्लेरेशन होगा क्या। उसके कुछ अंश हमको मिले, हालांकि बातचीत जब हो जाएगी तब पता चलेगा कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन हैदराबाद डिक्लेरेशन में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये कॉन्फ्रेंस ये तय करना चाहती है कि आगे का लाइन और लेंथ क्या हो। सबसे पहली बात इकोनॉमिक जस्टिस। जहां देखो जंग हो जा रही है, जंग हो रही है तो उसमें सबसे पहले आर्थिक नुकसान पहुंचता है, तो आर्थिक न्याय किस तरीके से मिले, उसके लिए ये डिक्लेरेशन अपनी बात कहेगा। क्लाइमेट जस्टिस, आप जानते हैं पर्यावरण, वायु प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और उनके सॉल्यूशंस ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे ही किसी देश में कोई सरकार आती है उसको डिरेल कर देती है। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। देखिए ट्रंप पहली बार जब आए थे तो कैसे क्लाइमेट अकॉर्ड से ही निकल गए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। तो किस तरीके से पर्यावरण न्याय हो वो इस डिक्लेरेशन में कही जाने वाली बात है। जेंडर इक्वालिटी एंड प्लूरलिज्म, पुरुष और महिला में भेद ना हो, इसको लेकर के प्रोग्रेसिव्स क्या सोचते हैं और आगे उसकी रणनीति एक ग्लोबल स्टेज पर क्या हो, उस पर हैदराबाद डिक्लेरेशन होगा। यूथ एम्पावरमेंट, युवा वर्ग हमारा क्या करेगा, नौकरी, युवा की महत्वाकांक्षाएं, उनको लेकर के एक डिक्लेरेशन। ग्लोबल प्रोग्रेसिव मूवमेंट की एक इस तरीके का मूवमेंट शुरू किया जाए, हुजूम हैदराबाद से शुरू हो कि जितने प्रोग्रेसिव्स हैं दुनिया भर के वो एक साथ आए और साथ आकर के एक दूसरे का आइडिया एको करें, अलग अलग ना हो जाएं, छिटक ना जाएं। खास तौर से एक ऐसे वक्त जब हमने देखा है कि एक ग्लोबल राइट, एक दक्षिणपंथी, ग्लोबल दक्षिणपंथी की ओर ये दुनिया जा रही है। हर देश में आप देखिए किस तरीके से बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में प्रोग्रेसिव्स अपने आप को अकेला ना पाएं, साथ में आकर के एक दूसरे की ताकत बने, वो ये डिक्लेरेशन काम करना चाहता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस हैं, जैसे कि जेंडर जस्टिस, फेमिनिस्ट फ्यूचर, फैक्ट वर्सेस फिक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के क्या कदम होने चाहिए वो है। यूथ एंड पॉलिटिक्स ऑफ टुमारो, कि कल का युवा किस तरीके का हो वो चीज होगी। शेपिंग न्यू मल्टीलैटरलिज्म, ये चीज होगा। और उसके बाद ओवरकमिंग पोलराइजेशन, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट। ध्रुवीकरण के दौर में आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज यहां पर होगी डिस्कशन। एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस जिसके बारे में आपको बताया, एंड पीस एंड जस्टिस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। बेसिकली शांति और न्याय किस तरीके से इस दुनिया में आए, उसके लिए ये समिट हो रही है।
इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे सेशंस हैं। अक्सर ये भी बोला जाता है कि आप क्या हासिल कर लेंगे इस तरीके की समिट से, कुछ लोग आएंगे, अपना बात करेंगे, अपने अपने में ही बात करके रह जाएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में भी 70 साल पहले कहा गया था। लेकिन आज की डेट में जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, सोचिए तब उसकी नींव रखी गई थी सन 55 में, फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट बना। शक्ति प्रदर्शन तब होता है जब आप और आप जैसे विचार के लोग एक साथ आते हुए दिखें। आज के इस दुनिया में यह जरूरत महसूस करना कि जो 70 साल पहले हुआ था उसका 2.0 करना बहुत जरूरी है, वो काम ये ग्लोबल प्रोग्रेसिव्स भारत समिट कर रहे हैं। कुछ इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स लगातार आप तक लेकर के आएंगे यहां से, हैदराबाद से। फिलहाल इजाजत दीजिए मेरे सहयोगी शायन अस्कर के साथ संकेत उपाध्याय, द रेड माइक।